गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे जॉइंट्स और बोन्स का ठीक रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम आम तौर पे सुनते हैं कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम मोर एंड मोर यंग पेशेंट्स में होने लगी है एंड उन सभी जोड़ों में जो मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड है वो है नी जॉइंट। ये एक एंडेवर है हमारी तरफ से ताकि जनरल पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक ये समझ सके कि नी जॉइंट एक्चुअली में क्या है, वो क्यों और कैसे पेनफुल होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है जो इंजर होता है या ख़राब होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर नौबत ऐसी आ जाए कि वो बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो गया है तो उसके लिए हमारे पास क्या मेडिकल और सर्जिकल ऑप्शंस हैं। पहले हम बात करते हैं नी जॉइंट स्ट्रक्चर की। अगर नी जॉइंट देखा जाए तो इट इज़ अ जॉइंट बिटवीन द थाई बोन एंड द लेग बोन, मतलब कि पट की हड्डी और लेग की हड्डी के बीच का जो जोड़ है उसको नी जॉइंट बोलते हैं। किसी भी जॉइंट में दो हड्डियों के बीच में जॉइंट बनता है, उस जॉइंट को स्टेबल रखते हैं लिगामेंट्स। तो नी के चार मेन लिगामेंट्स हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, एक बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, और दो अंदर लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि पीसीएल। दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, और इसी के घिसने को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। दोनों कार्टिलेज सरफेस के बीच में मेनिस्कस होता है विच इज लाइक अ वॉशर, जो अगेन एक कुशन का काम करता है। जब भी हम कभी बात करते हैं कि हमारा नी जॉइंट डैमेज हो गया है तो इनमें से कोई एक या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इंजर या अफेक्ट होते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें तो नी जॉइंट प्रॉब्लम्स को हम तीन मेजर हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं: बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कार्टिलेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स प्राइमरली या तो ट्यूमर होता है या फिर फ्रैक्चर होता है। कार्टिलेज रिलेटेड डिसऑर्डर को हम आर्थराइटिस कहते हैं। जब कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है उस स्थिति को हम कॉमन फ्रेज में आर्थराइटिस या गठिया बह गठिया कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर मल्टीपल हो सकते हैं। इनमें से जो हमने चार लिगामेंट्स की बात करी, क्रूशिएट लिगामेंट्स एंड कोलैटरल लिगामेंट, उनमें से एक या मल्टीपल लिगामेंट्स इंजर हो सकते हैं। उसके अलावा जो मेनिस्कस है, जो वॉशर्स हैं, मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस, वो भी इंजर हो सकते हैं। अब हम कारणों की बात करें तो बोन जो अफेक्ट होती है, फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा के कारण होते हैं। ट्यूमर अगेन किसी के हाथ में नहीं है, पर नी के अराउंड ट्यूमर्स मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं। जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं नी के, वो हैं सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड आर्थराइटिस। पहले हम सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स इस एज में 2024 में, क्योंकि स्पोर्ट्स इतना कॉमन हो गया है और हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लाइक हाइकिंग, स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। इन सब एक्टिविटीज में जब भी कभी इंजरी होती है जो फ्रैक्चर कॉज नहीं करता है तो मोस्टली वो नी के लिगामेंट्स या वॉशर को अफेक्ट करता है। ब्रॉडली ये जो अफेक्शंस हैं मेनली दो तीन कैटेगरी में होती है। वन इज लिगामेंट इंजरी। मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी इज एसीएल इंजरी, जो आपने कॉमनली सुना होगा फुटबॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में, रेसलर्स में, कबड्डी प्लेयर्स में। और सेकंड है मेनिस्कल इंजरी, और इनमें भी मोस्ट कॉमन इंजरी इज मीडियल मेनिस्कल इंजरीज। इनका ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट है बाकी सारी प्रॉब्लम्स के कारण, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये इंजरीज होती हैं ये प्रेजेंट करती हैं विद अ अक्यूट इवेंट। मतलब एक पेशेंट है जो बिल्कुल नॉर्मल है, एक्टिविटी कर रहा है, ही हैज़ एन इवेंट, और इवेंट के बाद सडनली गोडे में सोजिश आनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, और गोडे की जो मूवमेंट की रेंज है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये सिम्टम्स विद इन 2 to 7 days रिजॉल्व ना हो तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एक्सरे और एमआरआई करके हम डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम आर्थराइटिस की बात करें, मतलब कि जब कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, तो ये अगेन दो कारणों से होता है। मोस्ट कॉमन जो कारण है कार्टिलेज डैमेज होने का या नी आर्थराइटिस का, दैट इज एज रिलेटेड। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जैसे बॉडी के और पुर्जे हमारे घिसते हैं, कार्टिलेज भी घिसता है, और धीरे धीरे कार्टिलेज घिस के थिन होता है, जिसे हम जॉइंट स्पेस नैरोइंग बोलते हैं। और जब वो थिन होके पूरा खत्म हो जाता है तो बोन बोन से टकराने लगती है, और उसे हम एंड स्टेज आर्थराइटिस बोलते हैं। सिमिलर डैमेज बिना ओल्ड एज के भी हो सकता है
अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो, आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम गठिया बोलते हैं, उस गठिए के चलते इस तरह का डैमेज एक यंग पेशेंट में भी हो सकता है।